हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। हमारा पार्ट नंबर 4 है ये मोशन चैप्टर का, जो हमारा एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास और फिजिक्स का है। तो 3 क्लास हमने कर ली है। इसकी पहली क्लास में हमने थ्योरी की है और इसकी जो दूसरी और तीसरी क्लास है उसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। और ये हमारी जो क्लास है ये चौथी क्लास है, जिसमें हम जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम किस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और हमारी क्या अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो एक्सरसाइज है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, एन एथलीट, एक्सरसाइज करने वाले हम यहाँ पर। देखिए हमारा जो सेक्शन है ये एक्सरसाइज का है और बाकी इससे पहले हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? अब समझ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एथलीट है वो कंप्लीट करता है एक राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकंड में एक सर्कुलर पाथ पर जो वो एक चक्कर पूरा कर रहा है और जिसका डायमीटर हमारा 200 मीटर है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कितनी कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमको इस तरीके से सॉल्व कर, ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमसे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। पहले नंबर पर हमसे क्या पूछा उसने, क्वेश्चन ने हमसे पूछ रहा है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है हमसे, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट है जब वो एक सर्कुलर पाथ पर जो है चक्कर लगा रहा है। तो ये पूछ रहा है 2 मिनट और यहाँ पर 20 सेकेंड के बाद पूछ रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो एथलीट है वो राउंड जो पूरा कर रहा है वो सर्कुलर ट्रैक पर कर रहा है। तो देख लेते हैं जो सर्कुलर ट्रैक है हमारा वो क्या है। इस तरीके से हमारा जो सर्कुलर ट्रैक माना इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया। और माना मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ये जो दिया हुआ है हमको 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक, जो इसका डायमीटर है यहाँ पर 200 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसको हम डायमीटर कहते हैं। एक हमारा सर्कुलर है, सर्किल है ये, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, ट्रैक पर जो है वो राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो वो ए से माना उसने शुरू करा और ए से चलने के बाद वो बी गया, फिर बी से ए आया। और ये जो पूरा एक एक जो उसने राउंड पूरा करा है वो जो कर रहा है वन राउंड, वो 1 राउंड जो कंप्लीट कर रहा है वो कर रहा है 40 सेकंड में। ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 मिनट और यहाँ पर 20 सेकंड के बाद वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर यहाँ पर सेकंड दे रहा है तो यहाँ पर भी हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो ये 2 मिनट है तो 2 गुणा 60 ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर हमको 20 और इसको में हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140 यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। तो इसलिए जो है हमारा क्या होता है कि हमको जो हमारा जो क्लासेज हैं हमको रेगुलर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ ना छूटे। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करें, अगर हम थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो पिछले पार्ट में मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसमें सर्कुलर पाथ नहीं था, ठीक, उसमें हमारे पास एक जो एक स्क्वायर दिया हुआ था, एक फार्मर था, स्क्वायर के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा था, वो हमको वहाँ पर वो दिया हुआ था। और यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है वो एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं जो दिया हुआ है, अब इसको कैसे सोल्व करना है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका ये। एक बात बताइए, आपने पढ़ रखा है जो आपका डायमीटर, इसको हम व्यास कहते हैं, तो डायमीटर इक्वल टू होता है हमारा 2r, क्योंकि ये डायमीटर रेडियस का डबल होता है। और डायमीटर हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 200, तो 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2r हो जाएगा। और एक तरीका और है इसका, तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमको डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर हमारे पास 200 है और 200 अपॉन 2 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 100 मीटर इसका हमारे पास
रेडियस आ गई। तो वो इसके चारों तरफ जब चक्कर लगा रहा है तो हमको क्या निकालना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी चारों तरफ ए से बी गया और बी से हमारे पास ए आया, क्या होता है हमारा, ये सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, इसको अगर हम करें चारों तरफ से परिमाप होता है एक तरीके का, ये सरकमफेरेंस निकाल लेंगे इसकी। तो सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है वो क्या होती है, क्योंकि ए से बी जाएगा और बी से जब ए आएगा तो कितनी दूरी कवर करेगा। ठीक है, तो कितना मूवमेंट होगा वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई आर होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 r इंटू पाई लिख सकता हूँ। टू, ये 2 r है हमारा, क्लियर, ये हमारे पास 2 r है, 2 r। और 2 r की वैल्यू हमको दे रखी है 200। ठीक है, डायमीटर का जो है जो ये डायमीटर का क्या होता है, अगर हम रेडियस का डबल कर देंगे तो वो डायमीटर के इक्वल हो जाए। तो 200 और इसको हम पाई रहने देंगे। क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ से जो बन के आता है वो ये है कि क्वेश्चन क्या है कि 40 सेकंड में, जो 40 सेकंड में क्या लगा रहा है, वो एक चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कर रहा है हमारा 200 पाई। क्योंकि ये जो ए से बी गया और बी से ए आया, क्या कहलाता हमारा, ये सरकमफेरेंस तो होता है ये पूरा, यानी कितनी दूरी चला है वो, ए से बी जाएगा और बी से ए आएगा, इसको हम कहें, इसको हम, इसकी माप होती है, ए से बी जाना और बी से ए आना। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, तो एक सेकंड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 200 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ अभी क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, और ये आगे जो है 40 आ जाएगा, क्योंकि हमें उतनी ही कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है जितनी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं ली है यहाँ पर। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 पाई हो जाएगा, यानी कि एक जो सेकंड में वो जो कवर कर रहा है वो 5 पाई कर रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड वाला आ गया। अब हम निकाल लेते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। अब आगे क्या करना है आगे देख लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है वो कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट और जो 20 सेकेंड है, हमने क्या निकाला था इसको, 140 सेकेंड निकाला था कि नहीं। तो देखिए एक सेकंड में कितना है, एक सेकंड में हमारे पास 5 पाई, और 140 सेकंड में कितना हो जाएगा, 5 पाई इंटू 140। क्लियर हो गया। इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, 5 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर 140, इससे हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। तो 5 इंटू इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, ये 44, ज़ीरो। देख लेते हैं इसको क्या आएगा, ज़ीरो और ज़ीरो, और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। तो ये जो आया है हमारे पास, क्या आया है, तो ये जो आ गया हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ गई है। क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर, ये डिस्टेंस आ गई है कि डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितनी आ गई है। तो ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर आ गई 2 मिनट 20 सेकंड में, कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 2200 आ गई, ये हमारे पास मीटर में आ गई। क्लियर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अब यहाँ पर समझिए एक जरा बात को, ये ए से बी, क्लियर हो गया, वो 40 सेकंड में क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, फिर अगले 40 सेकंड में फिर एक चक्कर, क्योंकि ए से बी गया बी से ए आया 40 सेकंड, और फिर 40 सेकंड में तीसरा चक्कर, यानी कि उसने 120 सेकंड में 3 चक्कर कंप्लीट कर लिए ना, 3 राउंड, 3 राउंड क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर लिए। ए से बी गया और बी से ए, एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि 130 सेकंड में वो पूरे कर लेगा। लेकिन हमारे पास है 140 सेकंड, तो 20 सेकंड बचेंगे। क्लियर हो गया। तो 40 सेकंड में जब पूरा चक्कर लगा रहा है तो वो जो 20 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा, 40 का आधा यहाँ पर पहुँचेगा, बी पर। ठीक है, बी पर पहुँचेगा। तो बी पर पहुँच गया। अब पूछ रहा है हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, 140 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या एथलीट। तो एथलीट कहाँ है इस समय, बी पर है ना, तो बीच में ये कितना था हमारा, ये 200 है दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 200। क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको इजीली यहाँ पर
सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो रोकिए और उसको यहाँ पर समझते हैं। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन मैंने लंबी लिखी है समझाने के लिए, बाकी ये क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट में भी सॉल्व हो सकता था। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, अब उसको हम समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, ये है जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jog 200 meter back to the point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocities in jogging from A from पहला पॉइंट है from A to V and from A to C। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है वो देख लेते हैं। हमसे को फाइंड क्या करना है, तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड पूछ रहा है किस किस पॉइंट में, ए से बी तक और ए से सी तक पूछ रहा है। और हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ए से बी और ए से सी तक पूछ रहा है। क्लियर, अब सॉल्व कर लेते हैं। एक माना एक पॉइंट ए हमारे पास है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से जोसेफ स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी तक पहुँचता है, जो जिसके बीच की दूरी हमारे पास कहाँ है 300 मीटर है। ये इसमें जो समय लगा रहा है वो इसको समय लगा रहा है 2 मिनट और 30 सेकेंड। क्लियर हो गया, 2 मिनट 30 सेकेंड इस चीज़ को डिस्टेंस को कवर करने में वो यहाँ पर ले रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, और फिर वो पीछे आता है वापस, पीछे माना 100 मीटर पीछे आ जाता है। ये पॉइंट सी यहाँ पर आ गया, माना ये पॉइंट सी है, 100 मीटर पीछे आ गया और फिर अनोदर कितना ले रहा है 1 मिनट और लगा रहा है। ये कितना लगा रहा है 1 मिनट और इसको लग रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की, तो ये है कि डिस्टेंस, सॉल्व कर लेते हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड ए टू वी कितनी है 300 है कि नहीं, और डिस्टेंस कवर्ड ए टू सी कितना जाएगा 300, क्योंकि वो ए से बी गया 300 और बी से सी आया 100, और कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास ये 400 हो गया। ये डिस्टेंस अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये ए से बी गया और बी से सी आ गया, तो ए से बी 300 है और बी से सी फिर हमारे पास आएगा। फिर ए से सी की अगर बात करें तो 300 वो गया है ए से बी और फिर बी से सी 100 आया है, तो यहाँ तक हमारे पास 400 हो गया। और जो टाइम लगा रहा है यहाँ पर, इस समय यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 2 गुणा 60 प्लस के 30, तो ये हमारे पास 150 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर जो समय लगा रहा है वो 150 सेकेंड लगा रहा है। लेकिन ए से अगर सी की बात कर रहा हूँ तो 1 मिनट और लग रहा है, क्योंकि ए से बी गया और बी से फिर सी आया, तो 1 मिनट उसको और लग रहा है। तो यानी कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड और लग रहे हैं। तो 60 सेकेंड और जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो समय लग रहा है वो लग रहा है हमारे पास ये है हमारे पास टाइम, और यहाँ पर जो लग रहा है 210 सेकेंड लग रहा है। क्लियर हो गया। तो हम निकाल देंगे पहली कंडीशन में यहाँ पर ए से बी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एवरेज स्पीड मैंने इसको लिखा है एवरेज स्पीड एस, और यहाँ पर छोटा ए भी लिखा है। एवरेज स्पीड का बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमको पहली कंडीशन में ए से बी के लिए। तो ए से बी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 300 है और जो समय है हमारे पास 150 है, तो यहाँ पर जो हो जाएगी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ए से सी के लिए। तो टोटल
डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 400 है और जो समय है हमारे पास 210 सेकेंड है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 21 ही का ना 21 और बचेगा 19, ये 1.9 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो हमने ये जो निकाल दिया यहाँ पर स्पीड निकाल दी हमने दोनों पॉइंट पे ए टू बी और ए टू सी। अब निकालेंगे हम वेलोसिटीज़। तो चलो चलिए वेलोसिटीज़ देख लेते हैं। वेलोसिटीज़ किस तरीके से निकालनी है। टाइम वही रहेगा लेकिन हमको यहाँ पर अब जो देखना है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ए से अगर बी के बीच बात करें तो कितना हमारे पास 300 है कि नहीं, 300 मीटर। और टाइम कितना है हमारे पास वही 150 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ ए से सी के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है दोनों पॉइंट के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। कई बार बता चुके हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ए से और सी के बीच कितनी डिस्टेंस है, टोटल कितनी हमारे पास ए वी। यहाँ पर देखो टोटल ए वी और माइनस के अगर मैं बी सी कर दूंगा तो कितना बचेगा हमारा, ए बी कितना 300 और बी सी कितना 100, कितना बचेगा 200 बचेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पर बता देता हूँ मैं इसको। ए बी माइनस के बी सी और ए बी है हमारे पास 300 और माइनस के 100 हो गया हमारे पास 200। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 200 और टाइम कितना हमारे पास यहाँ पर 210 सेकेंड। क्लियर। अगर मैं निकालूँ एवरेज वेलोसिटी निकालूँ ए से बी के बीच, ये हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच। तो ये हमारे पास है 300 और टाइम है 150 सेकेंड, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालूँ ए से सी के बीच तो डिस्टेंस हमारे पास 210 और डिस्टेंस है 200 और समय है हमारे पास 210, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकिंग। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो जो हमसे पूछ रहा था हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी ए से बी के बीच और एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने ए से सी के बीच। ये हमारे पास आ गया है आंसर, दूसरा आंसर ये आ गया है। और इससे पहले जो हमने निकाला था हमारे पास एक आंसर ये था और एक आंसर ये था। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल डिटेल में बताया है मैंने, दोबारा समझाने का वीडियो में होता नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को बैक करिए और पीछे जाके इसको देख लीजिए। और इसको अगर नोट करना है तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। तो थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। यह है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be to 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? भाई अब्दुल जो है अपने स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा होगा, तो उसने जो एवरेज स्पीड को देखा तो उसके पास है 20 किलोमीटर पर आवर और वो उसी रूट पर रिटर्न हो रहा है स्कूल से। अगर वो घर जा रहा है तो ट्रैफिक कम होने की वजह से जो एवरेज स्पीड है वो है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या है वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं क्या देखना है हमको इसमें। देखिए जरा, माना अब्दुल है, ये कोई व्यक्ति है, ये मैं बना लेता हूँ। ये हम सबसे पहले उसके पास यहाँ पर होम है और यहाँ पर स्कूल, ठीक है। तो वो अपने घर से होम स्कूल जा रहा है। तो माना यहाँ से बीच की दूरी डी है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इसका हमारे पास, इसको मैंने डी मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है घर से स्कूल की वो डी है। और जो जाते समय जो एवरेज स्पीड है, अगर मैं इस एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो है हमारे पास यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर। और वो आते समय जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है आते समय, स्कूल से घर आते समय, क्योंकि ट्रैफिक कम है, वो है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल ठीक, जैसे कि हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्पीड का फार्मूले की बात करूँ तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, है ना, टोटल टाइम होता है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ यहाँ पर, एवरेज स्पीड नहीं, अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूँ शुरू में, कि जो स्पीड है होम से और जो स्कूल जाते समय, हाँ होम से स्कूल के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से होम से स्कूल के लिए जो, अगर मैं, ये स्कूल है हमारे पास, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं। तो माना इस कंडीशन में टाइम उसको क्या लगा है यहाँ पर, जो T1 टाइम लगा है, ठीक, इस कंडीशन में। तो डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, और ये T1 हो गया, ये हमको दे रखा है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ही तो होता है, और जो एवरेज स्पीड यहाँ पर हमको दी हुई है वो है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ T1 की, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया हमारे पास। अब स्कूल से वो घर आ रहा है, तो जब जो एवरेज स्पीड है वो है, जो एवरेज स्पीड हो जाती है व्यक्ति की, डिस्टेंस तो टी रहेगी, क्योंकि घर से स्कूल भी उतनी दूर है, स्कूल से घर भी उतनी दूर है, डिस्टेंस वही रहेगी, समय में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय माना T2 लग रहा है। तो ये एवरेज जो स्पीड दी हुई है वो हमको दी हुई है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। तो यहाँ से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, D/30। अब बात कर लेंगे, जो फार्मूला होता है हमारे पास एवरेज स्पीड का, क्या फार्मूला होता है, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, है ना, एवरेज अगर मैं स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, जाने में माना D1 डिस्टेंस कवर करी, डी ही है, जाते समय भी डी है और आते समय भी डी है, अपॉन टोटल टाइम, इस समय में T1 हमारे पास क्या है, टोटल टाइम है T1 प्लस के T2, जैसा हमने वहाँ पर निकाला। ट्रिक के बात करेंगे इस क्वेश्चन की, हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है, छोटी सी ट्रिक होती है, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समझाना जरूरी है बेसिक के लिए। तो यहाँ पर ये 2D हो जाएगा, और यहाँ पर जो दे रखा है D/20 T1 और D/30 T2, 2D हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम मैंने ले लिया यहाँ पर 50, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30D, और यहाँ पर 20D हो जाएगा। तो 2 और D अपॉन यहाँ पर 50D हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा, ये जो नीचे यहाँ पर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ऐसे होता है A/B और अपॉन C/D दिया हुआ होता है। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि A/B, और ये वाला जो है इसका उल्टा कर लेते हैं, D/C कर लेते हैं ना, इस चीज़ को नोट कर लेना। तो ये 50 यहाँ पर पहुँच गया, D से D कैंसिल, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, इसमें जो मैंने यहाँ पर ये किया है ना, एक सेकंड इसको देख लेते हैं, है ना, मैंने शॉर्ट में एलसीएम ले लिया था इसका, ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं इसको। जो हमने यहाँ पर किया है ये 2D, इसका जो एलसीएम लिया है मैंने 30, और जो 20 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, इसका जो एलसीएम लिया है मैंने, इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पर 20 × 30 कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30D, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20D ना, इस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे हम। तो ये 2D अपॉन 50D, और ये 30 × 20 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 30 ×
20 और हमारे पास 50 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर, देखिए ज़रा, ये है 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, और 2 जीरो तो हमारे पास चले रहे हैं, अपॉन 50 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। तो एवरेज जो स्पीड आ गई हमारे पास है ना, एवरेज स्पीड वो आ गई हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर, है ना, प्रति घंटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए और वीडियो बैक करके इसको आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूं, इसको हम ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है, वो जाते समय जो स्पीड है उसकी, है ना, होम से स्कूल गया है, वो है हमारे पास एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और आते समय स्कूल से जो होम आ रहा है स्पीड है यहाँ पर आपको 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो क्या होता है अभी, माना ये है ना, माना ये जाते समय स्पीड x है और आते समय स्पीड y है, तो क्या होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस के बाई, है ना, जाते समय स्पीड, और ये हमारा खाना आते समय जो स्पीड है वो है, तो 2x अपॉन एक्स प्लस के बाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितने बार 20, यहाँ पर 30, और इनको हम जोड़ेंगे कितना जाएगा 50 आ जाएगा ना, वही चीज़ यहाँ पर बन गई हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप छोटे कम समय में भी कर सकते हैं, इसकी ट्रिक हो जाती है यहाँ पर। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसमें, जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोटर बोट वाला है। 4 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप समझते चले जाना है। फिजिक्स में क्या होता है भाई, अगर हम बात करें जो प्रैक्टिस करता है उसका फिजिक्स अच्छा होता है, जो प्रैक्टिस करता है उसका मैथ अच्छा होता है। तो हमारे पास क्या है, फिजिक्स और मैथ क्या प्रैक्टिस है, तो जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इनको सीख पाओगे। तो बार बार इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, और जो समस्या आए हैं उनको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे हम यहाँ पर नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक देंगे और व्हाट्सअप का भी लिंक देंगे, सारा PDF और जो भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और आप वहाँ से हमको डायरेक्ट मैसेज से भी जो भी आपके डाउट है पूछ सकते हैं। तो चलिए 4th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन at a constant rate of 3 meter per second square for 80 second. How far the boat travel during the time? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना होता है कि हमसे क्या क्या हमको गिवन है और क्या क्या पूछ रहा है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमसे जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, तो कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है ना हमसे यहाँ पर, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं इसको डिस्टेंस, या डिस्टेंस, कितनी दूर जाएगा वो, तो कितना उसमें दूरी तय करेगा या कितनी दूर होगा वो यहाँ से हमको पूछ रहा है। तो अब हमको क्या क्या गिवन है, ए मोड जो स्टार्टिंग कर रही है रेस्ट से स्टार्टिंग कर रही है कोई बॉडी, है ना, ये मोटर बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट होता है हमारा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे u से डिनोट करते हैं 0, क्योंकि प्रारंभिक में 0 है, और वो एक्सेलरेट करता है स्ट्रेट लाइन में, उसका एक कांस्टेंट रेट है 3 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन दे रखा हमको a 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम कैसे पता चलाते हैं त्वरण है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अगर वैसे तो पता होगा, आपको नहीं पता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यूनिट से हम पता लगाते हैं। दिया हुआ भी है और समय दे रखा है, t बराबर हमको दे रखा है यहाँ पर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला जो ग्राफ होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हमको s पूछ रहा है ना, तो हमको s क्या, इसी इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो s पूछ रहा है, u 0 है और t हमने रखा नहीं है वैल्यू, क्योंकि 0 वैल्यू हो जाएगी हाफ, a की वैल्यू दे रखी है 3, और जो t की वैल्यू है हमारे पास 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 3 और 2, है ना 2, तो इसकी और गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और
तो 96 एस पूछ रहा था, ये हमारे पास मीटर हो जाएगा। 96 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, ये वाला 5वें नंबर का। ए ड्राइवर of a car traveling at 52 km per hour applied the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going to 30 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? भाई एक ड्राइवर एक कार चला रहा है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वो ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में कार रुक जाती है। और अनोदर दूसरा ड्राइवर है, उसकी जो चाल है वो जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अलग कार में ब्रेक लगाता है, और जो कार है वो स्टॉप होती है या डीएक्सेलरेट होती है 10 सेकंड में। ऑन द सेम पेपर ग्राफ, देखो भाई अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है डीएक्सेलरेशन होना। ब्रेक लगाएंगे तो क्या होता है, ब्रेक लगाती है तो गाड़ी रुकती है, साइकिल की ब्रेक लगाती है तो गाड़ी रुकती है आपकी, तो क्या कहते हैं इसको, डीएक्सेलरेट कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसको हमको बताना है, स्पीड और टाइम ग्राफ पर बताना है और प्लॉट करना है, और ये बताना है कि कौन सी गाड़ी दूर तक चलेगी या कोई दूर तक जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर ग्राफ से आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम, क्या क्या हमको गिवन है। भाई जो ड्राइवर है वो कार ट्रेवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो माना जो कार की स्पीड है वो स्पीड ऑफ कार है वो है यहाँ पर 52 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर हमारे पास समय सेकंड में दे रखा है तो इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 52 इंटू 5/18, तो इसको अगर गुणा करेंगे 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 गुणा 5/9, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 26 की 5 से हम गुणा कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 3 13 और 9 4 बचेगा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, यानी कि 14.4 ये मीटर आ जाएगा। क्लियर, इसको हम कहते हैं 14.4 मीटर आ गया। और जो टाइम है वो टाइम है हमको जो गिवन है यहाँ पर टाइम 5 सेकेंड। कितना है, 5 सेकेंड। चलिए ग्राफ बना लेता हूँ मैं, ग्राफ पे समझाएंगे इसको अच्छे से। ये जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ है हमारे पास, ये बनाना है हमको। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है स्पीड और टाइम ग्राफ। तो माना हम वाई एक्सिस पे स्पीड ले लेते हैं और यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो माना यहाँ पर हमारे पास 5 है, ये हमारे पास ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ये 5 है, ये यहाँ पर हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास यहाँ पर 15 है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 1 है, नहीं यहाँ पर 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है, और ये यहाँ पर 10 हो गया। तो हमारे पास जो स्पीड है यहाँ पर 14.4 है, तो लगभग यहाँ हो जाएगी ना 14.4, और टाइम है हमारे पास 5 सेकंड, तो ये यहाँ पर 5 सेकंड यहाँ हो जाएगा। डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो डी एक्सेलरेशन वाला ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ सीधा ना, रेखा टेढ़ तिरछी हो गई है, लेकिन ये आपकी बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट रेखा हो जाएगी, स्ट्रेट। यहाँ से मैं इसको मिला लेता हूँ, इसको स्ट्रेट समझ लेना। तो ये ग्राफ हो गया आपका। अब दूसरी कंडीशन में एक दूसरा ड्राइवर है, उसकी जो स्पीड है वो, अगर मैं स्पीड की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो वो दे रखी है हमको यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे, 3 गुणा 5/18, 5 दिया 15/18। तो जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा ये जो स्पीड आ जाएगी
वो 0.83 के आसपास जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और सेकंड है 10 सेकंड दे रखे हैं। तो ये 0.83 यहाँ पर आ जाएगा ना, 1 से भी कम है ये, 1 से भी कम है ना। तो ये यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है माना, तो माना ये पॉइंट यहाँ पर है हमारा, और 10 सेकंड यहाँ पर है। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, तो मैं हटा देता हूँ। अब इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक, 10 सेकंड पर है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ग्राफ आ गया 3 मीटर पर सेकंड वाला। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि कौन सी कार आगे जाएगी, कौन सी कम आगे जाएगी। तो ये केस हमारा कंडीशन ए कंडीशन थी हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बी थी, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय distance covered by the distance covered by the each car is the area under the speed time graph। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड हो जाएगा, है ना। इसका जो वो निकाल है ना, तो द डिस्टेंस निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एरिया कवर है वही हमारा डिस्टेंस को बताएगा। तो देखिए ये एक तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा आपका। तो इसको मान लेता हूँ मैं ओ है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बनने है ना ये ट्रायंगल है ए ओ, ये हमारे पास ए, ये बी सी, ओ ए बी सी, और यहाँ पर डी मान लेता हूँ ये। तो ए ओ डी, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ओ डी, और हाइट कितनी है हमारे पास ओ ए। तो 1/2 ओ डी कितना हमारे पास 5, और हाइट कितनी है 14.4। इससे मल्टीप्लाई करो 7.2 आ जाएगा, और 7 पंजे 35, और एक यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 36 एरिया निकालना है ना इसको, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना, क्योंकि एरिया यहाँ पर मीटर पर सेकंड में स्पीड है। तो ये उसी प्रकार दूसरा निकाल लेंगे हम, एरिया अंडर कर्व ओ सी बी। तो 1/2 बेस कितना है 10, और हाइट कितनी है 0.83। इसको सोल्व करेंगे 5 और 8 पंजे 40 लगभग, है ना। तो ये 4.1 कुछ समथिंग इतना आ जाएगा ना, 4.1 ये मीटर में आ जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा है इसमें हमारा, तो हमारे पास 36 मीटर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, कार ए वाला। क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो डिस्टेंस कवर होगी, वो जो कवर होगी ये 52 किलोमीटर पर सेकंड वाली जो कार है इसके द्वारा, क्योंकि एरिया का जो कि एरिया जो कवर्ड है वो इसके द्वारा यहाँ पर ज़्यादा है बी से। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो वीडियो है इसकी हमने बना दी है, बायोलॉजी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी है 9th और 10th क्लासेस की, और ये हमारा 9th का जो फिजिक्स चल रहा है। तो आपको जो 9th 10th का है पूरा ऑल सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में हम बना देंगे वहाँ पर, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा उसका उसको भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको जब जैसे ही आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में जो आपके पास एक बेल है तो वहाँ पर आता है ऑल और सम और आता है नन। तो सम ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलते रहेंगे, आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं जो जिसको ज़रूरत है वहाँ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए। तो थैंक यू।